Now I am going to make you. Okay, sir. Okay, students. So as in the last class, we have taken the oral test of lesson number 1 and 2, and now I have given you the homework for the oral test of lesson number 3 and 4. So now today what we will do, we will take your oral test today. आपको सबको याद हो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि थर्ड एंड चैप्टर नंबर 4 का आपका ओरल टेस्ट होगा. सो हैव यू प्रिपेयर्ड ऑल? आर यू रेडी फॉर ओरल टेस्ट? सब तैयार हैं? ओके, आई थिंक सब रेडी हैं ओरल टेस्ट के लिए. सो शैल वी स्टार्ट? ओके, सो सबसे पहले हम लेसन 3 पे आते हैं. ठीक है, विच इज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. सबने पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर ऑलरेडी पढ़े हैं और सबको हमने होमवर्क दिया था लर्न करने के लिए चैप्टर नंबर 3 एंड 4. सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस. जिससे मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ओनली दैट स्टूडेंट विल रिप्लाई. समझ में आया सबको? ओनली दैट स्टूडेंट विल रिप्लाई टू whom I will ask the questions. Okay, so first of all, be proper at your places. Now don't move here and there, be proper. Okay, so let's start with अनुष्का सिंह. अनुष्का अपना माइक ऑन करिए. Okay, just wait, I'm going to allow you, just wait. Yes, now you can. Yes, Anushka, tell me what is mouse. Define a mouse. Define a mouse. Sit properly, students, don't move. Tell me, Anushka, define a mouse. फास्टर बेटा, मुझे सबसे पूछना है, डोंट वेस्ट द टाइम. आप लोगों ने टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं किया है. Why don't you have done test preparation? आपको होमवर्क में दिया गया था ना. आपको लास्ट वाली क्लास में हमने लेसन 1 और 2 का ओरल टेस्ट दिया था और अभी लेसन 3 और 4 का टेस्ट था आप लोगों का. तो आप लोगों ने प्रिपेयर करके नहीं रखा है. Why? राधिका गर्ग. ओके, अनुष्का अपना माइक बंद करिए. राधिका गर्ग, यू टेल मी. यस मैम. माउस का डिफाइन बताइए बेटा. व्हाट इज अ माउस? A mouse, a pointing device which is used to choose and pictures. यस, आप देख के बोल रहे हो. No. ओके, गुड. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है which is used for pointing and choosing pictures. How can you forget it? We have explained you. मैंने आपको बताया था. अनुष्का, why you are not responding बेटा? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो कि इस्तेमाल की जाती है किसी चीज को पॉइंट करने के लिए या चूज करने के लिए. मैंने आपको बताया था ना कि जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं so with the help of cursor, mouse. No one will talk. Be quiet. तो जब मैंने आपको बताया था कि जब हम माउस की सहायता से अपने कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हमें अपने कंप्यूटर पे कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करनी है, कोई आइकन ओपन करना है, कुछ भी वर्क करना है तो हम किसकी सहायता से करते हैं? माउस की हेल्प से करते हैं ना. सो माउस जब आप चलाते हैं तो यू कैन सी, आपको मैंने बताया था कि आप एक पॉइंट देखते हैं अपनी स्क्रीन पर जिसको हम कर्सर बोलते हैं. ठीक है,
तो इसके लिए उसको कहा जाता है एक पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज फॉर पॉइंटिंग एंड चूजिंग पिक्चर्स, है ना, या आइकन्स. ओके, नाउ अभी आप सब याद रखेंगे. ओके ओके, नाउ इज द टर्न ऑफ जुबेर खान. जुबेर आप बताइए, डैश इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. स्टार्टेड जुबेर, जल्दी जल्दी माइक ऑन करा करो बेटा, फटाफट से आंसर करना है आप लोगों को. व्हाई यू आर नॉट गेटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर माइक. व्हाट डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? जुबेर इधर उधर नहीं देखना है, दिस इज योर ओरल टेस्ट, लुक एट मी ओनली. बताओ. अरे डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, किसने बताया? आरव अग्रवाल, हमने आपसे पूछा. देन व्हाई यू आर रिप्लाइंग? व्हाट आई हैव टोल्ड यू that only that student will reply to whom I will ask. So why you are answering? जुबेर, नहीं समझ में आया अभी भी आपको? CPU is the brain of computer. आप भूल गए, हमने नहीं पढ़ा था क्लास में, एंड आप लोगों ने लर्न नहीं करता है ना, सो 1 माइनस पॉइंट. आपको पता नहीं था कि आप लोगों का टेस्ट है, आपको होमवर्क में भेजा गया था ना. देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड, हाउ कैन आई एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन? Just keep yourself mute now. Akhil, now it's your turn. बंद करो माइक अपना जुबेर. अखिल, अपना माइक ऑन करिए. Yes, Akhil, tell me. Dash is used to play games on a computer. Akhil, what is this reaction? हैंड हटाओ अपना माउथ से पहले आप. Yes, बताइए मुझे. डैश इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. किसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए? Joystick. वेरी गुड, जॉयस्टिक. गुड. Yes, okay, keep yourself mute now. Good. Okay, now Navya, it's your turn. Navya, अपना mic on करिए. Yes, ma'am. Yes. Navya, you tell me the printed paper जो निकल कर आता है, the printed paper that comes out of a printer is called a dash. Ma'am, क्या? The printed paper that comes out of a printer. जो printed paper हमारा प्रिंटर से निकलता है, हम उसको क्या बोलते हैं? Print out. Ma'am, print out. Navya, this is not done. You are asking. This is your test. Whoever is telling you, just tell him or who is there. उनको बोलो कि आपको नहीं बताना है. This is your oral test ना? You are learning या they are learning? बेटा, किसको रिप्लाई करना है? आपको करना है या आपके पेरेंट्स को करना है? You have to reply. Okay? आप पढ़ रहे हो ना बेटा? आपने लर्न नहीं किया? प्रिंटेड पेपर पे यानी कि जो भी हम प्रिंटर पे काम करते हैं और जो भी हमें उसे कॉपी फॉर्म में चाहिए होता है, जिसको हम निकालते हैं, जैसे आपने देखा होगा फोटो स्टेट निकालते हैं या कंप्यूटर से पेपर्स निकालते हैं, उन पेपर को हम बोलते हैं जो प्रिंटर से निकलते हैं प्रिंट आउट. क्या कहते हैं हम उन्हें? प्रिंट आउट. ओके स्टूडेंट्स? ओके, सो नाउ कम टू द Lakshay. Lakshay, just start mic here. Lakshay, why you are not getting roots past? Yes, Lakshay, आप मुझे बताइए. Dash shows the work done on a computer. Dash shows the work done on a computer. आपको बुक में नहीं देखना है लक्ष्य. This is your test here. Just look at me only and listen my question.
लक्ष्य टेल मी फास्ट dash shows the work done on a computer. जो भी काम कंप्यूटर पे, yes monitor, बट आपने देख लिया उस, आप लोगों को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, याद करना है या नहीं करना है, आप लोगों को दिया गया था ना फर्स्ट सेकंड जो आप, तो आप लोगों ने मुझे अच्छे से सुना था, यू वर गुड लास्ट क्लास। आई थिंक एक दो बच्चों ने नहीं सुनाया, लेकिन बाकी सब ने रिप्लाई किया था। व्हाट इज प्रॉब्लम नाउ? क्योंकि ये क्लास इस वीक में फर्स्ट बार आई है, तो आप लोग नहीं सुनाएंगे क्या? दिस इज नॉट डन। डन करने के लिए बोला था ना बेटा। ओके काव्य, आप अपना वीडियो ऑन करिए। काव्य Navya, Kavya, just on your mic. Yes, Kavya, you tell me. Dash is like a typewriter. Dash is like a typewriter. Kavya, dash is like a typewriter. Ma'am, joystick. No. जॉयस्टिक टाइपराइटर की तरह थोड़ी ना होती है। रॉन्ग। माइक बंद करो अपना। आरव आप बताओ। यस, कीबोर्ड इज लाइक अ टाइपराइटर। टाइपराइटर में जैसे बटन्स होते हैं वर्क करने के लिए, सेम एज किस में होते हैं? सेम एज कीबोर्ड में होते हैं। तो कीबोर्ड इज लाइक अ टाइपराइटर। ओके स्टूडेंट्स? ओके Okay, now mic off करो आरव आप अपना। Now Ishan, you tell me. Ishan, yes. Dash is used to listen. Dash is used to listen the music without disturbing others. बताओ बेटा। Yes, very good. Headphones, correct. हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं हम म्यूजिक सुनने के लिए बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए, है ना। अगर हम हेडफोन लगा लेते हैं तो इससे किसी और को आवाज नहीं जाती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज क्लियर नाउ। नाउ इशिता, यू कैन आंसर मी नाउ। प्रेसिंग द कीज ऑफ अ कीबोर्ड to write on a computer is called dash. Pressing the keys of a keyboard, एक कीबोर्ड की जब कीज प्रेस करते हैं to write on a computer is called dash. बताओ बेटा, आपकी आवाज नहीं आई, रिपीटेड अगेन। नो क्लिकिंग नहीं है इसका आंसर। टू राइट करने को क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, टाइपिंग, करेक्ट नाउ। ठीक है, जब हम क्रीज को प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर लाइक दिस, हम इसको ऐसे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको प्रेस कर रहे हैं और जो हम लिख रहे हैं और वो सामने लिखा हुआ आ रहा है हमारे मॉनिटर पर, तो उस लिखने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? टाइपिंग करना। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड टाइपिंग। ओके गुड, so this is clear to you now. Okay, next is I'm going to ask with, just wait, who's left? Anushka, you are left. आपने आंसर नहीं दिया है मुझे। Now is your turn, Anushka. Just start your mic. Anushka, tell me some parts of a computer. जल्दी बताओ बेटा। आप बेटा बुक में से देख के क्यों बोल रहे हो? बुक में से देखना है तो ये ओरल टेस्ट थोड़ी ना हुआ। बुक में से देखकर तो मैं भी आपको अभी सब बता दूं, सब बच्चे बता देंगे बुक में से। मैं बोलूं कि अभी बेटा जस्ट ओपन योर बुक एंड टेल मी द आंसर्स, देन यू कैन इजीली आंसर। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टेस्ट?
Now tell me, Anushka, the parts of a computer. Why haven't you prepared the test, beta? Why didn't you prepare it? Keep yourself mute. And आपको test prepare करना है. Okay? Now, okay, who's going to tell me? Zubair. Zubair, मुझे आपने भी आंसर नहीं किया था. अपना माइक ऑन करिए. फटाफट से जल्दी, do fast. Yes, Zubair. You tell me the parts of a computer. Name some parts of a computer. CPU. Very good. और बताइए जल्दी जल्दी. अरे don't look in the book. Look at me here. आपको बुक में नहीं देखना है. Just look at me. Now tell. I don't like this behavior seriously. बेटा पढ़ाई करनी है. हमको पढ़ना है. Because at this time we are facing some problems जिसकी वजह से आपको पता है we can't go to the school. That's why we are teaching you here. हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं और इतनी बार मैंने कंप्यूटर का चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं बेटा. So what's the problem? Why you are not learning properly? आपको तो बस लर्न करना है ना. और लर्न भी कैसे करना है? बिकॉज आप चीजों को जब समझ चुके हो तो लर्न करना तो इतना इजी हो जाता है. देन व्हाट? इतनी बार आपको क्लास में बता दिया तब भी आप लोग नहीं बोलते हो. जस्ट कीप योरसेल्फ म्यूट नाउ. ओके आरव, यू टेल मी सम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. Font, printer, speakers, वेरी गुड. यस. CPU. ओके वेरी गुड. गुड. आपको सबको पता है मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, स्पीकर, ये सब क्या है? These all are the parts of computer. अब समझ में आया जुबेर? आपने अभी तक अपना माइक बंद नहीं किया है. माइक बंद करिए. आरव, just mute yourself now. Okay. Now I'm going to the next one. Just wait. Okay, Ishita, can you tell me the full form of CPU? Start your पहले बेटा माइक ऑन कर. Yes. Process. अपने आप आंसर करो. आप क्या किसी से पूछ रहे हो? इशिता, रिपीट करो दोबारा. आपकी आवाज साफ नहीं आई. आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस. हाँ बोलो. सेंट्रल. गुड. Processing. Okay, Central Processing Unit is the full form of CPU. Okay, good. Okay, but look, don't look here and there while you are answering. You only have to look here. Okay, जब आंसर करते हैं तो इधर उधर नहीं देखते हैं. Okay, so Central Processing Unit is the full form of CPU. Good. Okay, so now आगे बढ़ते हैं हम. Okay, so come to the next chapter, which is lesson number 4 पे आ जाते हैं. Lesson number 3 से हमने काफी कुछ पूछ लिया. So now we are on lesson number 4 here. ठीक है. Okay, now Akhil, it's your turn again. Akhil, yes. Akhil, you tell me the small pictures on the computer desktop. The small pictures on the computer desktop. Do faster. Akhil, just fast.
जल्दी जल्दी रिप्लाई करा करो बेटा। इफ यू हैव लर्न तो आपको आंसर भी जल्दी जल्दी देना चाहिए। जो मैं आपको बता रिपीट करूं, स्मॉल पिक्चर्स जो कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे हम देखते हैं उनको क्या कहते हैं? द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर डेस्कटॉप आर कॉल्ड डैश। ओके, नहीं बता रहे आप। अपना माइक ऑफ करिए। लक्ष्य आप बताओ बेटा मुझे। लक्ष्य, अखिल अपना माइक ऑफ करो। लक्ष्य आप बताइए क्या बोलते हैं बेटा? द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर डेस्कटॉप आर कॉल्ड डैश। ओ नो, आप लोगों ने बेटा याद ही नहीं किया है। ओके, देखकर फिर आपने बोल दिया आइकन्स। इतनी देर से आपको याद में नहीं आ रहा था आइकन्स? आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया तो भूल गए। माइक बंद करिए। आप लोग भूल गए हमने आपको क्या पढ़ाया था? जब हम डेस्कटॉप स्टार्ट करते हैं, जब हमारा कंप्यूटर रेडी होता है, डेस्कटॉप इज रेडी टू डू वर्क, तो हम देखते हैं हमारे लेफ्ट हैंड पर बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर्स बने हुए आते हैं, जैसे रिसाइकल बिन, पीसी का, गूगल क्रोम, साइंस, सबके छोटे छोटे पिक्चर्स बने होते हैं लाइक अ सिंबल। तो उनको पिक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? उन पिक्चर्स को हम बोलते हैं आइकन्स। ओके, हाउ कैन यू फॉरगेट इट? छोटे छोटे पिक्चर्स जो आपके स्क्रीन पे आपको सामने दिखाई देते हैं उनको हम आइकन्स बोलते हैं। ओके, इट्स क्लियर टू यू नाउ? ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क विद काव्या। काव्या, आप अपना माइक ऑन करिए। काव्या, जस्ट टेल मी स्टेप्स टू Okay, students. Sorry for the disturbance. Yes. So steps to turn on a computer. मैंने आपसे पूछे काव्या, आंसर मी steps to turn on a computer. Kavya, I have asked you, beta, just start your mic first. Yes, Kavya, tell me steps to turn on a computer. बेटा स्टेप्स बताइए कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। टेल मी द स्टेप्स। स्टार्ट बटन। हाँ तो बताओ पहले पहले क्या करते हैं हम? पूरा बोलो ना। स्विच ऑन, स्टार्ट बटन। स्विच ऑफ, बोलो। स्टार्ट बटन। स्विच ऑफ नहीं, स्विच ऑन। ऑन, यस। स्टार्ट बटन नहीं बेटा, स्विच ऑन। पावर स्विच आएगा पहले, सबसे पहले। आप बुक में से देखकर क्यों बोल रहे हो? मैम हम देख के नहीं बोल रहे हैं। हाँ तो आप देखकर नहीं बोल रहे हो, बट आपको कोई और बता तो रहा है साथ साथ। क्यों पूछ रहे हो आप? आप अपने आप बताओ बेटा। ट्राई योरसेल्फ। आपको मैंने पढ़ाया था ना। ओके, कोशिश करो बताने की। गुड। मैम अगेन क्वेश्चन। ओफो बेटा, आपको कंप्यूटर को टर्न ऑन करना है, मीन स्टार्ट करना है। सो हाउ विल यू स्टार्ट योर कंप्यूटर? आपको मुझे उसके स्टेप्स बताने हैं। मतलब अपने कंप्यूटर को आप कैसे स्टार्ट करोगे, आप मुझे ये बताओ। मैम सबसे पहले क्या करेंगे? मैम हाँ, यस। स्विच ऑफ,
switch on button. Yes. Button. After that, उसके बाद बेटा लर्न करना है, और इसको लर्न करने की भी क्या जरूरत है, आप बताओ। मैंने आपको क्लासेस में इतनी बार सिखा दिया, ये वाली चीज इतनी बार पढ़ा दिया कि आप लोगों को तो अब रट जानी चाहिए अच्छे से। आने वाली चीज है, कोई दिमाग में ये नहीं है कि हमने उसको रट के याद कर लेना है। हमको सीखना है कि सबसे पहले हमने क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद keep yourself mute now. Okay, who will अपना करिए। काव्या आप। ओके, 2 स्टूडेंट हैव रेज देयर हैंड, कौन मुझे आंसर करेगा। ओके, ईशान विल आंसर। ईशान, नो इशिता, यू विल नॉट आंसर। ईशान विल आंसर। बाकी स्टूडेंट्स जिसका माइक ऑन है बंद करिए, ओनली ईशान विल स्टार्ट देयर माइक। यस ईशान, आंसर मी। स्टेप्स टू टर्न ऑन अ कंप्यूटर। फिर यूपीएस ऑन करके फिर सीपीयू ऑन करके मॉनिटर ऑन हो जाता है। वेरी गुड। मॉनिटर ऑन नहीं हो जाता है, मॉनिटर पे भी जो पावर का बटन होता है उसको ऑन करते हैं। ओके, वेरी गुड, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन काव्या, आई एम रिपीटिंग फॉर यू ओनली। बेटा ध्यान दो, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर ध्यान दे दो, बहुत बार मैं सिखा चुकी हूँ। सबसे पहले हम जो पावर स्विच है काव्या बेटा उसको ऑन करते हैं, है ना, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उसमें स्टार्ट हो जाती है। स्विच ऑन, ऑन मतलब होता है स्टार्ट करना, और आप बोल रही थी ऑफ, ऑफ मतलब तो होता है बंद कर देना, है ना। तो हमें पहले वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। इट्स स्विच ऑन, तो हम ऑन करेंगे मतलब सबसे पहले पावर का बटन, जहाँ पे हमारा प्लग लगा होता है, प्लग अटैच होता है, वहां पे जो पावर का बटन होता है उसके पास में सबसे पहले उसको ऑन करते हैं। उसके बाद हम यूपीएस ऑन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसके बाद पावर बटन के बाद हमने यूपीएस ऑन किया सेकंड नंबर पर। स्टेप 2, स्टेप 3 पर हम सीपीयू ऑन करते हैं, ओके। और फोर्थ नंबर पे हम मॉनिटर ऑन करते हैं, जो मॉनिटर पे पावर का बटन होता है उसको दबाते हैं। देन आवर कंप्यूटर इज रेडी टू डू वर्क। इट्स सो सिंपल। वी हैव 4 स्टेप्स टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। इट्स सो इजी, हाउ कैन यू फॉरगेट इट। कितनी बार तो बता दिया मैंने आपको। ओके स्टूडेंट्स, ओके। So next one, okay, now tell me, okay, now it's the turn of नव्या। नव्या आप अपना माइक ऑन करिए। यस मैम। नव्या आप मुझे बताएंगे, ट्रू और फॉल्स पूछ रही हूँ मैं आपसे, ओके। आप बताएंगी ट्रू है या फॉल्स है, ओके। बताइए। द माउस शुड ऑलवेज बी केप्ट ऑन अ रफ सरफेस। द माउस should always be kept on a rough surface. मैम ट्रू। अच्छा, क्या माउस को हमें रफ सरफेस पे रखना चाहिए? ये कैसे ट्रू है? इट्स रॉन्ग बेटा, इट्स फॉल्स। पहली बात तो आप किसी से पूछो मत, समझ में आया? आपको खुद नहीं पता, बताओ मैंने नहीं सिखाया था क्या कि माउस को हमें एक फ्लैट सरफेस पे रखना होता है। और आपको पता है हम माउस को किसके नीचे रखते हैं? माउस पैड के नीचे। किसके नीचे रखते हैं? जो उसका पैड होता है, माउस पैड। तो कैसा होता है वो? बिल्कुल फ्लैट होता है, एकदम सॉफ्ट। समझ में आया? तो हमें माउस को रफ सरफेस पे नहीं रखना चाहिए, इट्स फॉल्स, ओके। हमें हमेशा माउस को स्मूथ यानी कि रफ फ्लैट सरफेस पे रखना चाहिए एकदम, यानी कि माउस पैड पे रखना चाहिए, ओके। नव्या, तो आप खुद याद कर रहे हो या फिर अपने बगल में पूछ रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल योर पेरेंट्स दैट दे विल नॉट रिप्लाई यू। आपको खुद आंसर करना है, ठीक है। योर पेरेंट विल नॉट हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चंस, ओके। नाउ
Who will answer? Akhil. Okay, Akhil nahi, Arav. Arav, it's your turn now. Arav, just tell me true or false. Clean your computer with water spray. Good. False. हमें अपने कंप्यूटर को वाटर स्प्रे से क्लीन नहीं करना चाहिए. मैंने आपको क्या सिखाया था कि हमें अपने कंप्यूटर को एक ड्राई क्लॉथ से क्लीन करना चाहिए, है ना? So good. False is the correct answer. Now keep yourself mute. Anushka, is your turn now. Anushka, I think आपने अनुष्का कुछ नहीं पढ़ा है. I'm just looking here. आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है. Always keep your back straight while working on a computer. Always keep your back straight while working on a computer. Tell me it is true or false. फिर आप बुक में देख रहे हो अनुष्का? Yes, it's true. क्योंकि ये तो बेटा अंडरस्टैंडेबल है ना. माइक बंद करो. इट्स अंडरस्टैंडेबल कि हमें जब भी कंप्यूटर पे काम करना चाहिए हमें अपनी बैक को एकदम स्ट्रेट रखना चाहिए, है ना? अदरवाइज हमारे बैक में पेन होगा. सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड कीप आवर बैक स्ट्रेट. ओके, गुड. नाउ ओके अखिल, माइक ऑन करो. Just tell me another true false. Akhil, are you getting me? Yes. Akhil, बताइए आप. True false बताना है. Do not sit close to monitor. Do not sit close to the monitor. It's true or false? फिर बुक में नहीं देखना है अखिल. बताओ अखिल. Do not sit close to. फॉल्स है. कैसे फॉल्स है? क्या हमें कंप्यूटर के पास में बैठना चाहिए एकदम ऐसे? फिर बेटा अगर फॉल्स नहीं होगा तो ट्रू तो होगा ही होगा. बेटा सेंस समझना चाहिए हमें, उस चीज का मतलब समझो पहले तो आप. लिखा है डू नॉट सिट क्लोज टू द मॉनिटर. हमें कंप्यूटर के पास में एकदम नहीं बैठना चाहिए. यस, इट इज करेक्ट, मीन्स ट्रू, सही, कि हमें कंप्यूटर के एकदम इतने पास नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो उससे हमारे हेडेक होगा और हमारी आईज पे इफेक्ट पड़ेगा. वी शुड मेंटेन सम डिस्टेंस विद द कंप्यूटर. हमें कंप्यूटर के साथ में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए. ओके ओके. नाउ अब किससे पूछूं मैं? जस्ट वेट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क विद जुबेर अगेन. जुबेर, स्टार्ट योर माइक. अपना माइक ऑन करो जुबेर, जल्दी से. ऑन योर माइक. जुबेर जल्दी करो, फास्टर. यस जुबेर, आप बताइए मुझे अगेन, ट्रू और फॉल्स. डू नॉट प्ले विद द वायर्स अटैच टू द कंप्यूटर. ट्रू या फॉल्स? जुबेर, अरे do not play with the wires attached to the computer. Tell me बेटा. मैम आवाज नहीं आ रही. आपकी आवाज आ रही है? अब आ रही है आपको मेरी आवाज? यस मैम. हाँ बताइए. डू नॉट प्ले विद द वायर्स अटैच टू द कंप्यूटर. हमें उन वायर्स के साथ नहीं खेलना चाहिए जो कंप्यूटर से अटैच होती हैं. ट्रू या फॉल्स? मैम बोलो फास्ट. मैम हमको कंप्यूटर के आगे खेलना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए. दिस इज नॉट माई प्रॉपर आंसर. अपना माइक बंद करो आप जुबेर, आपने लर्न ही नहीं किया है आज. ओके श्वेता, यू टेल मी.
Do not play with the wires attached to the computer. Ma'am, true. Good. Okay, true. Yes, true is the correct answer. मैंने आपको जब बताया था कि हम taking care of computer पढ़ रहे थे, then what I have told you? I have told you that we should not touch the wires. हमें wires को touch नहीं करना चाहिए, उसके साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि because जो electric wires होती है वो हमें hurt करेंगी, हमें नुकसान पहुंचाएंगी, harm करेंगी. So what is wrong with you, Zubair? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो बेटा? आप लोगों को रिवीजन करना था, यानी कि लर्न करना था अच्छे से, जैसे कि आप प्रॉपर टेस्ट के लिए रेडी हो सको. और जब हम टेस्ट देते हैं और अगर जल्दी जल्दी आंसर करते हैं ना, तो अच्छा लगता है और पता चलता है कि हमारी पढ़ाई कितने अच्छे से हुई है. ओके, सम स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर वेरी नाइसली, बट सम स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन. ओके, सो यू हैव टू पे अटेंशन स्टूडेंट्स. आपको अपने लिए अटेंशन देना है. ओके, अपने लिए आंसर करना है. आई बात समझ में? ओके, so the students who were praying properly and the who were giving attention properly, जिन्होंने सब सही सही से आंसर्स दिए हैं, आई एम टेलिंग देयर नेम्स और वो लोग अपने लिए क्लैप करेंगे. ओके, आरव यू क्लैप फॉर योर, अपने लिए क्लैप करिए आप. यस, गुड, because you have given the correct answers. Ishita and Ishan, you can also clap. आप भी क्लैप कर सकते हो because you have learned and you have given the correct answer. ठीक है, गुड. बाकी सबने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है ना. बस ये 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हर सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर दिए हैं. दैट्स व्हाई इन 3 स्टूडेंट्स के लिए अभी क्लैप हुआ है. ओके, अभी इन 3 स्टूडेंट्स के लिए इसलिए क्लैप हुआ है क्योंकि आई डोंट थिंक कि बाकी सबने प्रॉपरली लर्न किया है. बाकी सबको भी प्रॉपरली लर्न करना है, बिकॉज दिस वन इज गिवन यू इन द होमवर्क. आपको पहले ही बता दिया गया था कि आपका ओरल टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 3 और 4 का. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए था ना उसके लिए. ओके, प्रिपेयर करना कितना इजी था जब आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छे से आता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो आपको सिर्फ रिवाइज ही तो करना है बेटा. ओके, सो दोबारा प्रिपेयर करेंगे इसको. ओके, अच्छे से लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दोज हु हैवंट प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली, जिसने प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं किया है, दे विल लर्न इट अगेन. वो इसको वापस से लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दिस वन इज क्लियर हियर. ओके, जस्ट वेट, I will ask 1 or 2 more questions here, then we will finish our class. Okay, tell me. Okay, now I'm going to ask with just see देखते हैं और किसने आंसर किया.